हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ की एक्सरसाइज 7A में आपको निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सवाल लगाए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है, सबसे पहले आपको इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है। कहाँ पर है? एक्स अक्ष पर। तो आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है। एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? क्या होता है? y बराबर 0। क्या होता है? y बराबर 0। यानी कोई भी निर्देशांक यदि हम लिखते हैं तो भुज और कोटि में लिखते हैं। पहले x अक्ष का मान, फिर लिखते y अक्ष का मान। तो x की वैल्यू है आपकी x ही, और y की वैल्यू क्या होगी? 0। और इसको आप मान लें p बराबर, ये p के निर्देशांक हैं। ये क्या है आपके? p के निर्देशांक। तो वो कह रहे हैं वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समान दूरी पर स्थित है। मान लो कोई भी एक रेखा इस तरीके से है। बिंदु ए जे है, बिंदु बी जे है। बिंदु ए के निर्देशांक है 2,-5, बिंदु बी के निर्देशांक हैं -2,9। अब यहाँ पर कोई एक बिंदु है P। क्या है? कोई एक बिंदु P है जो समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर, जा वाली दूरी और जे वाली दूरी, ये दोनों दूरी कैसी है? बराबर है। तो बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या निकाले थे? x, 0। तो इधर पर हमें निकालने पड़े P A की बीच की दूरी बराबर में P B की बीच की दूरी। इधर पर P के निर्देशांक लिखेंगे x, 0। A के निर्देशांक लिखेंगे 2,-5। इधर पर लिखेंगे P के निर्देशांक x, 0 और B के निर्देशांक 2,9। अब इन दोनों की बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी? बराबर। इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2, इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फॉर्मूला इसके लिए लगाओ। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसके लिए लगाओ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट से रूट काट दो, बराबर में कट जाएगा रूट से रूट। आप x2 y2 के मान रख दो इधर पर। x2 की वैल्यू कितनी है? 2। x1 की वैल्यू है x, y2 की वैल्यू है -5 और y1 की वैल्यू है 0। y2 की -5 और y1 की 0, इसका वर्ग बराबर। इसके मान रख दो। x2 की वैल्यू -2, x1 की वैल्यू x, इसका वर्ग प्लस y2 की वैल्यू 9, y1 की वैल्यू कितनी है? 0। हम इधर पर सॉल्व करेंगे। अब 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 और -0 क्या हो गया आपका? -5 बराबर -2 - x का होल स्क्वायर। 9 में से 0 गया, कितना बचा? 9 प्लस के 9 का वर्ग। इसको a मानो, इसको b। क्या मानो? इसको a, इसको b। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस के 2 a b, a का मान 2, b का मान x प्लस 5 का वर्ग 25। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर -2
ए का मान है -2, बी का मान है x प्लस के बी स्क्वायर बराबर प्लस में 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, 2 का वर्ग करो 4, इनका गुणा कर दो, 2 दूनी 4x प्लस 25, 2 का वर्ग कर दो 4, इनका गुणा करेंगे सबका 2 दूनी 4, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इधर पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर नहीं लिखे इधर पर, प्लस के बी स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 करो इधर पर, इधर एक्स स्क्वायर बाद में एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर इधर पर एक्स स्क्वायर प्लस 81, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस कर दो, प्लस 4 से प्लस 4 काट दो, बराबर में प्लस प्लस की संख्याएं कटती हैं, माइनस 4x हैं, इस 4x को इस साइड लाओ, प्लस के 4x तो माइनस के 4x हो जाएंगे बराबर 81 तो हैं, 25 को इस साइड ले जाओ तो माइनस के 25, 4x माइनस के 8x 11 में से 5 गए 6, 7 में से 2 गए 5, 8 सते 56, x की वैल्यू आ गई माइनस के 7, कितनी आ गई x की वैल्यू माइनस के 7। हमें p के निर्देशांक बताना था, भी कहते उस बिंदु के निर्देशांक याद करो, तो क्या थे p के निर्देशांक? p के निर्देशांक थे x, 0, x की वैल्यू क्या निकल गई -7, 7, 0, ए आपका क्या रहेगा आंसर, माइनस के 7, 0 आपका आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और माइनस के 2, 9 से समान दूरी पर स्थित रहे। पहले तो इस लाइन का अर्थ इतने का पता होना चाहिए कि x अक्ष पर क्या रहे हैं, तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। क्या होता है? y बराबर 0। अब जब y बराबर 0 होता है तो हम निर्देशांक कैसे लिखते हैं? x, y में लिखते हैं। काय में लिखते हैं? x, y में। तो निर्देशांक x, y में x की वैल्यू x है, y की वैल्यू 0 है। इसको मान लो p के बराबर। किसके बराबर? p के बराबर। कोई एक रेखा AB है, a के निर्देशांक 2, -5 दे रहा है और b के निर्देशांक दे रहा है -2, 9। इसके बीच में एक बिंदु P है। क्या है? इसके बीच में एक बिंदु P मान लो जो समान दूरी पर स्थित है। बिंदु A से नापो और बिंदु B से नापो, समान दूरी पर स्थित है ये बिंदु। तो जब समान दूरी पर स्थित है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का अर्थ है समान दूरी पर। जे बीच की दूरी और जे वाली बीच की दूरी बराबर है। तो PA की बीच की दूरी और PB की बीच की दूरी बराबर है। P के निर्देशांक, A के निर्देशांक, दो बिंदुओं P तो x1 y1 x2 y2, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ। रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इधर P के निर्देशांक, इधर B के निर्देशांक लिखो। x1 y1 x2 y2 मानो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाओ। रूट से रूट कट जाएगा इधर पर। x2 का मान 2, x1 का मान x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -5, y1 का मान -0। इसका वर्ग कर दो। x2 - x1, x2 का मान -2, x1 का मान -x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 9, y1 का मान 0। अब ऊपर लगाएंगे सवाल। इस चीज़ को ज्यों का त्यों लिख दो। -5 में -5 और -0, माइनस के 5 हो जाएगा। 5 का वर्ग कर दो बराबर। ये चीज़ पूरी ज्यों की त्यों। 9 में से 0 गया 9, तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा बाद में। a - b का होल स्क्वायर खोल दो। a स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के b स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग 25 हो गया। a - b का होल स्क्वायर करो। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के b स्क्वायर और 9 का वर्ग 81। 2 का वर्ग 4, इनका गुणा करेंगे 2 दूनी 4x, x स्क्वायर के x स्क्वायर 25 के 25 बराबर 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x, x स्क्वायर 81। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गए अपने, 4 से 4 कट गए, माइनस के 4x बचे। इस 4x को एक साइड लिया तो माइनस के 4x हो गए। 81 तो आपके थे ही, प्लस के 25 हैं, इस साइड लाएंगे बराबर के तो माइनस के 25 हो जाएंगे। माइनस के 4, माइनस के 4x, माइनस के 8x बराबर 81 में से 25 गए, बचे 56।
8 का भाग देंगे 56 में, 7 बार जाएगा और माइनस के 7 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। निर्देशांक क्या थे आपके, p के निर्देशांक x, 0, तो x की वैल्यू 7 आ गई, माइनस के 0 का 0 है आपका, तो उस बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात हो गए। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको सवाल लगाना था।